शांत हो जाओ। आओ मेरे सम्मुख बैठो। नेत्र मूंद लो, श्वास को स्थिर करो। अब मेरी वाणी को हृदय में उतारो। मैं वही कृष्ण हूं जिसने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को गीता का अमृत प्रदान किया था। मैं वही हूं जो मोह को भंग करता है और आत्मा को जागृत करता है। हे साधक, तुम जिस दिशा में आज बढ़ रहे हो, क्या तुमने कभी रुककर विचार किया? क्या यह मार्ग सत्य है? प्रातः उठते हो, दौड़ते हो, अर्जन करते हो, पर किसके लिए? उसके लिए जो एक दिन यहीं छूट जाने वाला है। तुम भूल गए हो, यह संसार माया है। यह ग्रह, यह धन, यह संबंध क्षणभंगुर छायाएं हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने स्वयं से पूछा मैं कौन हूं? तुम अपने को यह शरीर मान बैठे हो, पर यह शरीर तो केवल एक वस्त्र है जो समय आने पर त्याग दिया जाएगा। तब क्या शेष रहेगा? संतोष या पश्चाताप? मैं तुम्हें भयभीत करने नहीं, जागृत करने आया हूं। यदि तुम नहीं रुके, नहीं संभले, तो अंत में केवल अंधकार होगा। तुम धन के पीछे भाग रहे हो, पर धन तुम्हें शांति नहीं देगा। तुम संबंधों पर गर्व कर रहे हो, पर परीक्षा की घड़ी में वही संबंध तुम्हें छोड़ सकते हैं। अर्जुन भी मोह में बंधा था। मैंने ही उससे कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज मैं तुमसे कहता हूं, रुको, देखो, समझो। तुम जीवन को खो रहे हो। तुम आत्मा की वाणी को अनसुना कर रहे हो। मोबाइल, प्रदर्शन, तुलना, ईर्ष्या, क्या यही जीवन है? तुम दूसरों से तुलना करते हो। उसके पास यह क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं? पर मैं पूछता हूं, आत्मा को क्या चाहिए? तुम मुस्कुराते हो, पर वह मुस्कान केवल आवरण है। भीतर भय, असुरक्षा, लोभ और क्रोध निवास कर रहे हैं। यदि अभी नहीं रुके, तो एक दिन ऐसा आएगा जब शरीर थक जाएगा। न कोई पदक मिलेगा, न कोई ताली। मृत्यु के क्षण में तुम अकेले होगे। तब मैं पुनः पूछूंगा, क्या तुमने मेरी वाणी को अपनाया था? मृत्यु की कोई सूचना नहीं आती। वह बिना द्वार खटखटाए प्रवेश करती है, और उस समय तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म होंगे। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें जगा रहा हूं। अपने आप से पूछो, क्या तुम वास्तव में संतुष्ट हो? क्या रात्रि में तुम्हें शांत निद्रा आती है, या चिंता और पछतावा तुम्हें घेरे रहते हैं? अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। वही तुम्हें झूठी सफलता का स्वप्न दिखाता है। वही भीतर से तुम्हें रिक्त करता है। स्मरण रखो, जो सत्य जानकर भी मौन रहता है, जो अधर्म देखकर भी चुप रहता है, वह भी पाप का भागी होता है। अब मैं अनुरोध नहीं कर रहा, मैं आदेश दे रहा हूं। या तो जागो या विनाश की ओर अग्रसर हो जाओ। तुम में अभी भी प्रकाश है।
पर वह दीपक क्षीण हो रहा है। यदि आज तुमने उसे प्रज्वलित न किया तो अंधकार घना हो जाएगा। तुम जिस सफलता के पीछे दौड़ रहे हो वह किसी और की बनाई हुई परिभाषा है। सच्ची सफलता वह है जब रात्रि में तुम्हारा अंतःकरण शांत हो। अब सुनो, सत्य बोलो, सेवा करो, प्रतिदिन आत्मचिंतन करो, अपने कर्म को पूजा मानो और सबसे बढ़कर मेरी वाणी को केवल सुनो नहीं, जियो। अब मैं तुम्हें एक महान सत्य से परिचित कराता हूं। मृत्यु, जिससे तुम भयभीत होते हो, पर वही तुम्हारा अंतिम दर्पण है। वह दिखाएगी तुमने क्या जिया और क्या केवल टालते रहे। मोक्ष कोई दूरस्थ लोक नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। जब अहंकार, ईर्ष्या, मोह, क्रोध शांत होते हैं तभी आत्मा हल्की होती है और वही हल्कापन उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता है। जब तुम मौन में प्रवेश करते हो मैं प्रकट होता हूं। जब तुम बाहर की ओर भागते हो मेरी ध्वनि। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम जीवन को अर्थ दोगे या केवल समय काटोगे? तुम शरीर नहीं हो, तुम एक चेतना हो, एक प्रकाश हो और मैं उसी प्रकाश का प्रतिबिंब हूं। उठो अभी से, हर श्वास तुम्हें पुकार रही है। स्वयं की ओर लौटो, सत्य की ओर बढ़ो, मोक्ष की ओर अग्रसर हो। मैं सदा तुम्हारे भीतर हूं, पर केवल तब तक जब तक तुम्हारे भीतर आस्था का एक कण जीवित है। अब उठो और अपने जीवन को अर्थ दो। प्रणिपात।